बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो तीन बड़ी अहम चीज़ें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक तो आज एक ट्रेंड हमने देखा कि बाइकॉट यूएई। ये ट्रेंड कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी और ईसीएल में उनके नाम के हवाले से एक डेवलपमेंट है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरा, नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए और मरीम नवाज साहबा बाद में क्यों नहीं जा पाई, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और चौथी चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि जो खातून की एक वीडियो वायरल हुई है कि वो एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और पुलिस के साथ उन्होंने खासी बदतमीज़ी की है हज़ारा मोटरवे के ऊपर, उनके साथ अब क्या हुआ है। ये चार चीज़ें। नंबर एक तो याद रखें, जो बाइकॉट यूएई का जो ट्रेंड है ये पाकिस्तानियों का बनाया हुआ नहीं है। आप यहाँ से भारत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़े दिन पहले भारत के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड बना था, जहाँ पे प्रिंसेस हिंद जो हैं यूएई की, उन्होंने भारत को कंडेम किया था मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती करने पे। तो भारत बहुत परेशान था। कुवैत से आवाज़ आई, दुबई से आवाज़ आई, मुख्तलिफ गल्फ़ ममालिक से जो है वो आवाज़ आ रही थी। तो अरब ममालिक का भारत के बारे में बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि वो भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म बंद करे। भारत के लिए ये बड़ी परेशान कुन बात थी। भारत ने इसको बहुत संभालने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो संभाल नहीं पाए। और अरबों से जो तवक्कुआत थी मुसलमानों की, वो काफ़ी हद तक इसमें पूरी हुई। अब हाल ही में तुर्की और यूएई के बीच में एक और तनाज़ा खड़ा हुआ है। उस तनाज़े को लेकर फ़ायदा उठाया मोदी और उसके मीडिया सेल ने, क्योंकि इस पूरे खित्ते का सबसे तगड़ा और सबसे बड़ा मीडिया सेल मोदी के पास है। बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके पास मौजूद हैं। वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, अपने अपोनेंट्स को दबाने के लिए और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर लॉबिंग के लिए इसको इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने ये ट्रेंड बनाया कि बाइकॉट यूएई और उसको पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिश की। कई मासूम पाकिस्तानी जो हैं वो तुर्की और अर्तुगरुल ड्रामे के असर में आके वो खड़े हो गए यूएई के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा और ये नहीं देखा कि इससे उनको या पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है और ये दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि तुर्की का और यूएई का पुराना एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाहे शाम की सूरत हाल हो, वहाँ पे दोनों अलग अलग तरफ खड़े थे। सऊदी अरब और यूएई एक तरफ खड़े थे, तुर्की एक तरफ खड़ा था। चाहे ये मामला मिस्र का हो, वहाँ पे भी दोनों अलग अलग तरफ खड़े थे, दोनों ग्रुप। और चाहे जमाल खशोगी के कत्ल का मामला हो, वहाँ पर भी तुर्की और यूएई और सऊदी अरब तीनों ये दो ग्रुप थे, ये अलग अलग सिमत में खड़े थे और इनका तनाज़ा था। 2016 में जो तुर्की में फ़ौजी बगावत हुई थी, उस बगावत का एक किरदार वो उनको बड़ा मतलूब है, दहलान उसका नाम है, और वो यूएई ने अपने मुल्क में उसको पनाह भी दी हुई है। ये भी एक उन दोनों के बीच में तनाज़ा है कि तुर्की उसको पकड़ना चाहता है और यूएई ने उसको पनाह दी हुई है अपने पास। अब लीबिया की सूरत हाल पर ज़रा आप गौर करें। लीबिया में इस वक्त खाना जंगी जैसी सूरत हाल है और कर्नल गद्दाफ़ी के बाद से लेकर अब तक ये मुल्क संभल नहीं सका। वहाँ पे एक त्रिपोली में हुकूमत मौजूद है जिसको दुनिया तस्लीम करती है और इसको सपोर्ट करता है तुर्की। दूसरी जानिब वहाँ पे एक लीबियन नेशनल आर्मी है जिसके जो सरबराह हैं उनका नाम है खलीफा हफ्तार। इनको वहाँ बागी कहा जाता है, लेकिन ये एक दूसरा ग्रुप है जिसको सऊदी अरब और यूएई सपोर्ट करता है। अब ये एक तनाज़ा है दोनों के बीच में, जिसके ऊपर ये मामला गर्म हुआ इस दफ़ा। यूएई ने स्टेटमेंट दिया कि तुर्की जो है वो लीबिया में मुदाखलत कर रहा है, उसको बंद करे। वहाँ पे लड़ाका लोगों को भिजवा रहा है और असले की गैर कानूनी तरसील कर रहा है, जो गलत है। ये उन्होंने कहा और उन्होंने मना किया तुर्की को, आप ऐसा ना करें। तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा है हामी अक्सॉय, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि यूएई वहाँ बागियों की पुष्टपनाही कर रहा है, हथियार और फंड्स के ज़रिए उनकी मदद कर रहा है खलीफा हफ्तार की, और ये सपोर्ट करना बंद करे और सऊदी अरब भी इनके साथ है, वो भी अपनी रविश से बाज आए। तो ये एक कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल थी इनके बीच में, जिसका इंडिया ने फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान को और यूएई को दूर करने की कोशिश की। तो पाकिस्तानी इस बात को समझें कि पाकिस्तानियों का रोल इन मुसलमान मुल्कों के बीच में सालिस का होना चाहिए। हमारा मफाद भी उसी में है और मुसलमानों का फ्यूचर भी उसी में है, क्योंकि हमारा मुश्तरका दुश्मन कोई और है। आपस में लड़ने की बजाय आपको तवज्जो करनी चाहिए कि इजराइल क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, और जो नए अलाइंसेस बन रहे हैं दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक एक करके मुसलमान मुल्कों को तोड़ा गया, लड़वाया गया, नुकसान पहुंचाया गया और कमज़ोर करने के बाद
उनकी क्या हालत हुई वो आपके सामने है। तो हम मज़ीद मुल्कों को या मज़ीद रियासतों को खोने के या कमज़ोर करने के या वहाँ पे खाना जंगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लिहाजा पाकिस्तानियों को एक अच्छा रोल प्ले करना है ताकि आपके दोनों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहें। बेशुमार लोग आपके अरब ममालिक में काम करते हैं, तुर्की के साथ आपके बहुत प्यारे और बरादराना ताल्लुकात हैं। तो इन दोनों चीज़ों को साथ मैनेज करना दानिशमंदी होगी और इंडिया की और मोदी की चाल में आप ना आए, इससे बचें। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो वायरल हुई एक खातून की जिन्होंने धमकी दी पुलिस को और ज़बरदस्ती बैरियर तोड़ के वहाँ से चली गई, गालियाँ भी दी और उन्होंने कहा कि उनके जो हस्बैंड हैं वो एक सर्विंग कर्नल हैं, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं और मुझे तो आप रोक नहीं सकते, सिविलियंस को आप रोक सकते हैं। तो ये वो एटीट्यूड है जिसके खिलाफ हमेशा हमने आवाज़ उठाई है। हर पाकिस्तानी ने जो दर्द दिल रखता है उसने आवाज़ उठाई कि जनाब ये क्या बात हुई कि हुक्मरानों के बच्चे भी हुक्मरान, उनके पोते पोतियाँ भी हुक्मरान और सारी सहूलतें उनके लिए, और जो आम आदमी है वो सिविलियन जो है वो उसको कोई समझते ही कुछ नहीं है, उसको इंसान ही नहीं समझते। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो सोच है, ये इंतहाई घटिया लेवल की सोच है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। अब इसमें अच्छी खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फौरी तौर पे इस वायरल वीडियो का नोटिस लिया है। ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि अब डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया गया है और फौरी तौर पे जो सर्विंग ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये आर्मी की एक खूबसूरती और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये कदम उठा लिया और ये कदम उठा के ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान सबका है और सबके लिए एक जैसा है। कोई भी लाइन में खड़ा होगा तो उसको इस बात के ऊपर कि वो कोई ओहदेदार है या ओहदेदार का रिश्तेदार है, इस बात के ऊपर उसको कोई स्पेशल सहूलत नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तीसरा, मैंने बताना था शहबाज शरीफ साहब के बारे में। तो आप ये बात बिल्कुल समझ लें कि शहबाज शरीफ साहब से जो है वो कुछ कहा गया है और वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा जो है वो आधी पार्टी को वो कंट्रोल कर रही हैं, पार्टी के एक हिस्से को शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल कर रहे हैं। तो पार्टी में एक वाज़ेह डिवाइड मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब पार्टी से कुछ करवाना चाहते हैं, मरीम नवाज साहिबा कुछ और करवाना चाहती हैं। तो इस लड़ाई के बीच में शहबाज शरीफ साहब नैब के सामने आकर फंस गए हैं और अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता और रेस्क्यू नहीं किया जाता तो हुकूमत ये कंफर्म डिस्कस कर चुकी है आपस में, हुकूमत ये तय भी कर चुकी है कि ईसीएल में शहबाज शरीफ साहब का नाम अब डाल दिया जाएगा। और ईसीएल में नाम डालने की वजह रिसेंटली जो इनके सामने बहुत सारे केस खुल के आए हैं और कुछ इंक्वायरीज आई हैं, कुछ सबूत आए हैं जो हुकूमत तक पहुंच गए हैं शहजाद अकबर के ज़रिए से। तो अब उनका नाम ईसीएल में डालना बिल्कुल पत्थर पे लकीर है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है ईद के फ़ौरन बाद। अब गिरफ्तारी कितनी देर इल्तवा में रखवा सकते हैं वो अपनी पॉलिटिकल हैंडलिंग के ज़रिए से, ये उनकी बहादुरी है। एक मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे, मैंने सितंबर में बता दिया था, उस वक्त बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए थे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो मुझे आइडिया था, खबर थी कि ये चले जाएंगे, तो वो चले गए। मैंने तब ये भी कहा था कि मरीम नवाज भी चली जाएंगी। मरीम नवाज ने चले जाना था, वो क्यों नहीं गई, उसके पीछे मैं आपको जो वाज़ेह हकीकत है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाने के बाद एक ऐसा काम किया कि मरीम नवाज साहबा को फिर नहीं जाने दिया गया। वो काम ये था कि उन्होंने अमेरिका के अंदर लॉबिंग करने वाले लोगों को हायर किया अपने एक दोस्त के ज़रिए से और एक लॉबिंग शुरू करवाई पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़। अभी उन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया था तो पता चल गया और पता चलने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो ये बता दिया गया कि अब वो कमिटमेंट मौजूद नहीं है। तो मरीम नवाज साहबा दस्तूर पाकिस्तान में है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो कर दी मैंने। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी टीम की हौसला अफजाई हो, मेरी हौसला अफजाई हो और हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।